नमो नमः मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी संज्ञा का प्रयोग देखेंगे। अनुवाद में लट लकार के अनुवाद में इन सभी स्त्रीलिंग संज्ञा का प्रयोग सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। जैसे राधा जाती है, राधा जाती है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा राधा का राधा ही हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे राधा। अब जाती है का हो जाएगा गच्छति। और पूरा वाक्य हो गया राधा गच्छति। एक मन में प्रश्न चलता रहता है कि यहाँ पर विसर्ग होगा कि नहीं होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं, विसर्ग होगा या नहीं होगा। क्योंकि इसका रूप रमा की तरह चलता है। रमा, रमे, रमाह। क्योंकि रमा शब्द जब एक वचन में होता है तो इसमें विसर्ग नहीं होता है, इसलिए राधा भी एक वचन का है तो इसमें भी विसर्ग नहीं लगेगा। जब ये द्विवचन में आएगा तो ऐसे चलेगा इसका रूप राधा, राधे, राधाह। तो यहाँ पर द्विवचन में राधे हो जाएगा और बहुवचन में राधाह हो जाएगा। तो जब राधा होगा यानी बहुत सी राधा नाम की लड़कियाँ होंगी तो उसमें विसर्ग लगेगा और यहाँ एक वचन में विसर्ग नहीं लगेगा। अब इसके बाद दूसरा अनुवाद है राधा घर जाती है। राधा घर जाती है। अब इसका अनुवाद सीखेंगे। तो राधा का राधा हो जाएगा और घर का गृहम हो जाएगा। और क्योंकि हमारा कर्ता जब प्रथम पुरुष एक वचन में है तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, तो यहाँ पर गच्छति हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम राधा लिख देते हैं और इस घर शब्द का मीनिंग है गृहम। तो यहाँ पर हमने गृहम लिख दिया। अब कर्ता चूंकि एक वचन में है इसलिए इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई जाएगी, तो हो जाएगा गच्छति। अब इसके बाद अगला अनुवाद है राधा विद्यालय जाती है। राधा विद्यालय जाती है। तो अब इसका अनुवाद देखेंगे। तो राधा का यही सेम हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर राधा जाती है आपने सीखा है, तो इसमें भी राधा जाती है। सिर्फ एक शब्द मात्र इसमें नया जुड़ रहा है। तो इस सरल प्रक्रिया में आप सभी ध्यान देंगे तो आपको बड़े ही आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर राधा का यहाँ से हम ले लेंगे इसका रूप, तो हो जाएगा राधा। और विद्यालय का यहाँ से ले लेंगे, हो जाएगा विद्यालयम। अब क्योंकि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का है और एक वचन में है, स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राधा का राधा ही हो गया और विद्यालय का विद्यालय हो गया। और जब ये हमारा कर्ता एक वचन में है प्रथम पुरुष का, तो यहाँ पर क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई जाएगी जो कि है गच्छति। तो यहाँ पर लिख देंगे गच्छति। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया राधा विद्यालयम गच्छति। दूसरा वाक्य है, अब आइए यहाँ पर हम सभी क्रिया विशेषण का यूज करते हैं। कुछ क्रिया विशेषणों को लिख दिए हैं यहाँ पर, इसको भी आप सभी याद कर लेंगे। आपका अनुवाद करने में अत्यंत सहयोग करेगा ये। तो अब यहाँ पर दूसरा अनुवाद सीखते हैं इस क्रिया विशेषण का प्रयोग करके। तो राधा
कहाँ जाती है, राधा कहाँ जाती है। आइए इस अनुवाद को देखते हैं। तो राधा जाती है का आपने हर बार देखा है कि सब में आता है राधा जाती है, राधा जाती है, राधा जाती है। तो आपको ये पता चल पाया होगा कि राधा जाती है का हो जाएगा राधा गच्छति। तो यहाँ पर भी लिख देंगे राधा गच्छति। तो यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर फिर से नया आ गया, कहाँ। तो कहाँ शब्द की मीनिंग होगी कुत्र। कुत्र मीन्स होता है कहाँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुत्र। और इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, राधा कुत्र गच्छति। अब इसके बाद दूसरा अनुवाद है, राधा अब घर जा रही है। अब इस वाक्य को देखिए। तो यहाँ पर राधा जा रही है फिर से आ गया। तो इसका अनुवाद इसी तरह किया जाएगा कि राधा जा रही है या राधा जाती है, दोनों अनुवाद एक ही होते हैं संस्कृत में, हिंदी में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राधा का राधा और जा रही है का, क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लग जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा राधा गच्छति। इतना हमारा अनुवाद सही हो गया, कर्ता क्रिया सही हो गया। अब इसके बाद यहाँ आए अब की मीनिंग को देखने के लिए। तो अब यहाँ पर क्रिया विशेषण में मिल जाता है। तो यहाँ अब की मीनिंग लिखा है अधुना। तो यहाँ से लिख देंगे अधुना। तो ये हो गया आपका राधा अधुना। अब यहाँ पर घर की मीनिंग। तो घर की मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है गृहम। तो यहाँ से हम ले लेंगे और इसको यहाँ लिख देंगे गृहम। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, राधा अधुना गृहम गच्छति। तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि सबसे छोटा से छोटा अनुवाद से हम फिर थोड़ा बड़ा किए, फिर अब जा कर के इतने बड़े अनुवाद तक पहुँचे हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे से अनुवाद से लेकर के और भी बड़े अनुवाद कर सकते हैं। अब आइए द्विवचन का अनुवाद देखते हैं। तो अगला अनुवाद है, राधा और मीरा कहाँ जाती हैं। राधा और मीरा कहाँ जाती हैं। तो यहाँ पर राधा और मीरा का क्या हो जाएगा संस्कृत शब्द, क्योंकि दोनों ही शब्द आकारांत स्त्रीलिंग हैं तो दोनों का ही रूप इस रमा की भांति चलेगा। रमा बराबर लक्ष्मी। तो ये एक वचन है, ये द्विवचन, ये बहुवचन। इसी की तरह से हम यहाँ पर ये राधा शब्द और मीरा शब्द का रूप चलाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा राधा राधे राधाह, मीरा मीरे मीराह। तो यहाँ पर एक वचन में, क्योंकि एक राधा है इसलिए यहाँ पर एक वचन के कर्ता इस रमा की तरह चलाएंगे, और मीरा शब्द भी एक वचन में है इसलिए यहाँ पर रमा की भांति चलाएंगे। तो यहाँ पर राधा का संस्कृत शब्द राधा ही हो जाएगा और मीरा का मीरा ही हो जाएगा, क्योंकि एक मीरा है और एक राधा है, दोनों मिल करके द्विवचन का रूप बना रही हैं यहाँ पर। अब जब द्विवचन में हो गए तो यहाँ पर एक नियम हमारा लग जाता है संस्कृत का, कि जब प्रथम पुरुष के दो कर्ता और शब्द के साथ जुड़े हों, इस और शब्द के साथ जुड़े हों, तो इस और शब्द की मीनिंग को बाद में लिखा जाता है। तो च मीन्स होता है और, तो यहाँ पर और लिख दिया। अब यहाँ पर कहाँ शब्द आ गया, तो कहाँ शब्द ये क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण में हम देख लेते हैं कहाँ शब्द की मीनिंग क्या लिखा गया है, कुत्र।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुत्र। तो राधा मीरा च कुत्र। अब क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है और ये प्रथम पुरुष का कर्ता द्विवचन में है, इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे जो कि है गच्छतः। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गच्छतः। राधा मीरा च कुत्र गच्छतः। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हुआ। राधा मीरा च कुत्र गच्छतः। अब आइए दूसरा अनुवाद देखते हैं। राधा और मीरा घर जाती हैं। राधा और मीरा घर जाती हैं। तो कौन जाती हैं? तो कौन कहने पर हमको कर्ता पता चलता है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में रमा रमे रमा की तरह ही ये राधा और मीरा का रूप चलेगा। तो एक वचन में यानी एक राधा है और एक मीरा है और ये दोनों आकारांत स्त्रीलिंग में है, इसलिए इसका रूप रमा की तरह चलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे राधा, इसमें विसर्ग नहीं होगा। जब राधा नाम की अनेक लड़कियां होंगी तब यहाँ पर ये रमाह यानी बहुवचन में विसर्ग होता है, तब यहाँ पर विसर्ग लगाएंगे, अन्यथा जब एक वचन में है तो विसर्ग नहीं लगेगा। तो राधा मीरा च। अब यहाँ पर कहाँ जाती हैं? कहाँ कहने पर हमको कर्म पता चलता है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरह से घर शब्द की मीनिंग यहाँ पर हमको द्वितीय विभक्ति एक वचन में गृहम मिल गया। तो यहाँ पर हम गृहम लिख देते हैं। राधा मीरा च गृहम। अब इसके बाद क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है, यहाँ कर्ता द्विवचन में है तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगाई जाएगी जो कि है गच्छतः। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गच्छतः। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया। राधा मीरा च गृहम गच्छतः। अब अगला अनुवाद सीखते हैं। क्या राधा और मीरा जा रही हैं? क्या राधा और मीरा जा रही हैं? तो यहाँ पर इस अनुवाद में हम देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा गया है। तो इस क्या शब्द की मीनिंग को खोजते हैं तो यहाँ क्रिया विशेषण में मिल गया हमको क्या की मीनिंग किम है। तो यहाँ पर लिख देंगे किम। ये हो गया किम। राधा और मीरा की संस्कृत यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ से हम ले लेंगे राधा मीरा च। राधा मीरा च। अब यहाँ पर आया फिर से वही क्रिया कि जा रही हैं। तो जा रही हैं का क्या हो जाएगा, क्योंकि कर्ता हमारा जब ये प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की लगाई जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छतः। तो ये हो गया हमारा गच्छतः। तो इस तरह से पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। किम राधा मीरा च गच्छतः। किम राधा मीरा च गच्छतः। तो अब अगला अनुवाद है। क्या राधा और मीरा नहीं जा रही हैं? क्या राधा और मीरा नहीं जा रही हैं? तो यहाँ पर सब कुछ देखिए इस वाक्य में मिला हुआ है कि क्या राधा और मीरा जा रही हैं, तो इसका नकारात्मक वाक्य यहाँ पर हो गया है। एक शब्द इसमें अलग से जुड़ गया है नहीं। तो नहीं शब्द का मीनिंग यहाँ पर संस्कृत में है क्रिया विशेषण में न मीन्स नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
क्या की मीनिंग यहाँ से ले लेंगे किम। किम राधा और मीरा का, राधा मीरा च। अब यहाँ पर नहीं शब्द का न हो जाएगा, नहीं शब्द का यहाँ से ले लिया तो न हो गया। और जा रही हैं क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे गच्छतः। किम राधा मीरा च न गच्छतः। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, किम राधा मीरा च न गच्छतः। अगला अनुवाद है राधा और मीरा आज, राधा और मीरा आज कहाँ जा रही हैं। राधा और मीरा आज कहाँ जा रही हैं। तो राधा और मीरा शब्द का क्या हो जाएगा, तो राधा मीरा च। तो यहाँ पर लिखेंगे राधा मीरा च। अब इस आज का, तो आज की मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है अद्य, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अद्य। राधा मीरा च अद्य। अब यहाँ पर कहाँ शब्द की मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है, कुत्र मीन्स होता है संस्कृत में कहाँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुत्र। राधा मीरा च अद्य कुत्र। अब यहाँ पर क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में इसलिए क्रिया भी द्विवचन की लगा देंगे, तो यहाँ पर द्विवचन में लिखा है गच्छतः, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गच्छतः। तो राधा मीरा च अद्य कुत्र गच्छतः। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया, राधा मीरा च अद्य कुत्र गच्छतः। अब इसके बाद आइए हम सभी बहुवचन में देखते हैं। तो बहुवचन का प्रयोग, राधा मीरा और गीता। राधा मीरा और गीता घर जाती हैं। राधा मीरा और गीता घर जाती हैं। तो यहाँ पर राधा मीरा और गीता शब्द की संस्कृत यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ से हम लिखेंगे उसको कि राधा मीरा गीता च। इस च का मीनिंग हम बाद में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऐसा संस्कृत में एक नियम है कि जब प्रथम पुरुष के दो कर्ता और शब्द के साथ जुड़े रहते हैं तो इसकी संस्कृत को हम बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पर कहाँ जाती हैं, कहाँ कहने पर हमको कर्म पता चलता है और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, तो इस घर शब्द की द्वितीया विभक्ति एक वचन में है गृहम। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया, राधा मीरा गीता च गृहम। अब क्योंकि हमारा कर्ता बहुवचन में है इसलिए यहाँ पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छन्ति। अब यहाँ पर आइए नकारात्मक वाक्य को देख लेते हैं कि राधा मीरा गीता च हिंदी में लिखना चाहिए था हमको, तो यहाँ पर राधा मीरा और
गीता नहीं जा रही हैं या नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राधा मीरा गीता च, राधा मीरा गीता च। नहीं का यहाँ से संस्कृत शब्द ले लेंगे क्रिया विशेषण से, तो न मीन्स होता है नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा न, राधा मीरा गीता च न, क्योंकि यहाँ पर हमारा कर्ता बहुवचन में है तो इसलिए क्रिया भी यहाँ पर बहुवचन की हो जाएगी, गच्छन्ति। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये हमारा पूरा वाक्य हो गया, राधा मीरा गीता च न गच्छन्ति। अगला वाक्य है राधा मीरा और गीता विद्यालय जाती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये सभी स्त्रीलिंग के वाक्य बताए जा रहे हैं तो आप सभी इसका रूप भी रमा रमे रमाह की तरह ही रूप चलाएंगे। तो यहाँ पर राधा मीरा और गीता शब्द की संस्कृत यहाँ पर हमने लिख रखा है पहले से ही। तो यहाँ पर हो जाएगा राधा मीरा गीता च। अब कहाँ कहने पर हमको कर्म पता चलता है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस विद्यालय शब्द की संस्कृत हो जाएगी द्वितीय विभक्ति एक वचन में विद्यालयम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विद्यालयम। अब क्योंकि हमारा कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे। तो यहाँ पर बहुवचन में लिखा गया है गच्छन्ति, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गच्छन्ति। अब अगला अनुवाद है राधा मीरा और गीता आज कहाँ जा रही हैं। आज कहाँ जा रही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये हमारे बहुवचन के कर्ता हैं तो राधा का ये राधा हो जाएगा, मीरा और गीता का मीरा गीता च लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे राधा का हो गया राधा और मीरा गीता च। अब आज शब्द की मीनिंग को हम यहाँ से लिखेंगे, संस्कृत शब्द क्रिया विशेषण के अंतर्गत है तो अद्य मीन्स होता है आज। तो यहाँ पर लिख देंगे अद्य। अब यहाँ पर कहाँ शब्द की मीनिंग को यहाँ से लिखेंगे, संस्कृत शब्द इसकी है कुत्र। तो इस तरह से ये कुत्र हो गया। अब यहाँ पर जा रही हैं क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है इसलिए यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी गच्छन्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छन्ति। तो इस तरह से पूरा हमारा कंप्लीट वाक्य हो गया, राधा मीरा गीता च अद्य कुत्र गच्छन्ति। क्या हो गया, राधा मीरा गीता च अद्य कुत्र गच्छन्ति। आइए एक अनुवाद और सीख लेते हैं। कि राधा मीरा और गीता, राधा मीरा और गीता
अब विद्यालय जाती हैं। तो यहाँ पर चाहे जाती हैं कहिए और चाहे जा रही हैं, संस्कृत में दोनों का एक ही अनुवाद किया जाता है। तो यहाँ पर राधा, मीरा और गीता का ये संस्कृत लिख दिया जाएगा कि राधा मीरा गीता च। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राधा का हो गया राधा, मीरा का हो गया मीरा, गीता का गीता, और इस और शब्द की मीनिंग को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर च लिख दिया, राधा मीरा गीता च। अब इस अब की मीनिंग को यहाँ से लिखेंगे तो अधुना मीन्स होता है अब। तो यहाँ पर लिख दिए अधुना। अब विद्यालय शब्द की, तो विद्यालय शब्द यहाँ से लिख देंगे, विद्यालय मीन्स होता है विद्यालय। तो विद्यालय में हो गया। अब चूंकि यहाँ पर जाती हैं है तो ये हमारा कर्ता बहुवचन में है, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो जाएगा, राधा मीरा गीता च अधुना विद्यालयम गच्छन्ति। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा, राधा मीरा गीता च अधुना विद्यालयम गच्छन्ति। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये सारे अनुवाद समझ में आए होंगे। पहले तो एकदम छोटे से छोटे अनुवाद की तरफ से हम सीधे थोड़े थोड़े बड़े करते आए हैं। तो इस तरह से आप भी छोटे छोटे से थोड़े से बड़े अनुवाद की तरफ से अग्रसर हो सकते हैं। आप सभी को इन क्रियाओं को याद कर लेना है और इस क्रिया विशेषण को याद रखिएगा। और अगर आप सभी को ये सभी याद हो जाएंगे तो यहाँ पर देख करके अनुवाद नहीं करना पड़ेगा। तो धन्यवाद।